हेलो दोस्तों, सुपर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दृष्टि के क्विक बुक से हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, 5th चैप्टर है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। देखते हैं। नागरिकता का अर्थ है। नागरिकता का सामान्य अर्थ है व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों का उद्घोषणा। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्ति को ही कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त किए गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हों। नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति को अपने राष्ट्र या राज्य के प्रति अस्थायी निष्ठा का भाव तो हो ही, साथ ही राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य भी दिए जाएं, जिसका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज के कल्याण हेतु करे। अतः नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्राप्त करती है। भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित संवैधानिक उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौरतलब है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्टेट और फेडरेशन की पृथक पृथक नागरिकताएं हैं। तो देखते हैं भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो संवैधानिक प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है? प्रारंभ से नागरिकता, यहाँ देख लीजिए। प्रारंभ से नागरिकता अनुच्छेद 6 में दिया है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल 7 है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल 8 है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक होना समाप्त हो जाएगा। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 10, जिसमें नागरिकों का अधिकार बना रहना। 10 है कि नागरिकता से संबंधित कानून का जो निर्माण करेगी वो संसद ही करेगी, अर्थात विधानसभा नहीं कर सकता है। संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अतः नागरिकता अस्थायी उपबंध जैसी न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया और नियमानुसार इसमें संशोधन भी किए जो निम्नलिखित है। तो देखते हैं नागरिकों से संबंधित जो अधिकार सिर्फ जो भारतीयों को प्राप्त है या वो अधिकार जो भारत के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो देखते हैं ऐसे कुछ अधिकार हैं। यहाँ देखिए जिस स्लाइड में अनुच्छेद 15, 16, यहाँ देखिए 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल भी दिया गया, लेकिन यहाँ भी दिया हुआ है, देख लीजिए। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। याद रखिएगा जन्म स्थान है, निवास नहीं आएगा। निवास करके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। अब आर्टिकल 16 देख लीजिए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में देख लीजिए वाक की स्वतंत्रता आदि विषय से संबंधित अधिकार हैं इसमें। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के वर्गों का हितों का संरक्षण। 30 में शिक्षण संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। फिर देखते हैं कि जो विदेशियों का अधिकार प्राप्त दिया गया है, तो उसमें है आर्टिकल आपका 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीयों के साथ साथ ये विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 देखते हैं विधि के समक्ष समता। तो ये फंडामेंटल राइट में आप डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप एक नज़र मार लीजिए यहाँ से। 22, 23 में बालाश्रम मानव निषेध है। 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध है। और 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता है। यहाँ देखते हैं। फिर यहाँ नोट में देखते हैं लोकसभा एवं
राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। नेक्स्ट है कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों में रखा गया है। तो कानूनी दर्जे के आधार पर यहाँ देखिए, कानूनी दर्जे के आधार पर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं 4 वर्ग कौन कौन है। पहला है सिटीजन यानी नागरिक, भारत के पूर्ण सदस्य, राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले, मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्यों के प्राप्त करता है। दूसरा है अंतर्देशीय व्यक्ति, एलियन या फॉरेनर, इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इन्हें अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये शत्रु या मित्र अंतर्देशी हो सकते हैं। तीसरा है राज्यविहीन व्यक्ति, इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिया जाता है। और चौथा है शरणार्थी, अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति हैं इसमें। और नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता का स्वरूप। तो देखते हैं, भारत का संविधान एकल नागरिकता अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता का मान्यता देता है। भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति प्रदान करता है, एक साथ कई देशों की नहीं। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्ति को नहीं, जैसे कंपनी निगम आदि को नहीं। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल ट्रेड के बाद 1963 में यह तय किया गया। तो भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही को ही नागरिकता दी जाती है, कंपनी वगैरह को नहीं। देखते हैं एकल नागरिकता के कुछ अपवाद भी हैं भारतीय संविधान में। गौरतलब है कि भारत में एकल नागरिकता के बावजूद कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विभिन्न वर्गों के नागरिकों में विभेद भाव संभावना पैदा करते हैं। ऐसे कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं, जैसे संविधान का अनुच्छेद 15(1) विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें किसी आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, परंतु निवास स्थान के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकती है, क्योंकि निवास स्थान का यहाँ देखिए, क्योंकि निवास स्थान का उक्त आधारों में शामिल नहीं किया गया है। तो मैंने आपको यही बोला था कि आर्टिकल 15 में क्या क्या गया है, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तो निवास स्थान के आधार पर कोई राज्य अपने राज्यों के निवासियों को विशेष दर्जा दे सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 क के सब क्लॉज घ और अंग में नागरिकों को भारत में कहीं भी अबाध संचरण एवं निवास का अधिकार देता है, और परंतु अनुच्छेद 19(5) में युक्त निर्बंध भी लगाए गए हैं। तो देखते हैं क्या है। अथवा अनुसूचित जनजातियों के हित में उक्त स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, अब तो ये निरस्त है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो 5 आधार पे हमें नागरिकता अर्जन का प्रावधान करता है। तो इसमें देख लीजिए, एक है जन्म से, यहाँ देखिए इसमें डेडलाइन का कोई मतलब नहीं है, जन्म से जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा और कितने देखो 5 शर्तों में। तो जन्म के आधार पे 1, वंशानुगत 2, पंजीकरण 3 और वंचित किए जाने पर 4। यहाँ देखते हैं। और ये है, चौथा है देशीकरण के द्वारा, 5वां है क्षेत्र सम्मिलित न होने पे। यानी क्षेत्र सम्मिलित न होने पे, क्षेत्र सम्मिलित होने पर।
देखते हैं नागरिकता की समाप्ति। तो हम जैसे हम 5 आधार पे नागरिकता अर्जित कर सकते हैं, जिसमें था पहला जन्म के आधार पे, वंशानुगत पंजीकरण, फिर था देशीकरण द्वारा, और क्षेत्र सम्मिलित होने पर, जैसे कि अगर हमारे देश में सिक्किम को शामिल किया गया तो सिक्किम के लोग स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए, उस क्षेत्र को शामिल किया गया। तो फिर देखते हैं, जिस प्रकार आप 5 तरीके से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, उसी प्रकार आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो पहला है परित्याग कर दीजिए आप स्वयं या बर्खास्तगी, या तीसरा है वंचित किए जाने पे। ये देख लीजिए, ये है PIO और CI कौन होते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, आप एक नज़र देख लीजिए दोस्तों। और आइए हम देखते हैं अब अपना, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2015 है, उसमें मतलब नागरिकता में संशोधन बार हुए हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे नागरिकता संशोधन, यहाँ नागरिकता संशोधन 2019 देखेंगे, तो इसमें देखते हैं। आइए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया और 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। यह नियम नागरिकता नियम 1955 में संशोधन हेतु लाया गया। तो मतलब इसमें जो 19 वाला संशोधन हुआ वो 55 वाले में संशोधन किया गया। तो इसका देखते हैं प्रावधान, ये क्या कहता है। तो ये देखिए, यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान यानी 3 देशों से 6 समुदाय, तो ये याद रखिएगा 3 देश हैं और 6 समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। यह उन लोगों पर लागू होता है जो अपने अपने देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के भय से भारत में शरण लिए हुए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये डेडलाइन है, आप याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने स्वाभाविक रूप से भारत की नागरिकता हेतु आवेदनकर्ताओं के लिए योग्यता, समयावधि से पहले में हो रहा या केंद्र सरकार में नौकरी हो और कम से कम 11 वर्ष का समय भारत में बिताया हो को संशोधित करते हुए घटाकर 5 वर्ष कर दिया। मतलब पहले क्या था कि आप 11 वर्ष रहेंगे तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अब क्या है कि 5 वर्ष घटा दिया गया, यानी आप अब 6 वर्ष ही रहेंगे, 6 5 11 होता है, तो आप 6 वर्ष ही रहेंगे तो भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। नोट है, देखते हैं इसमें, भारतीय दंड संहिता की धारा 7A भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों को परिभाषित व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह दंड संहिता भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी, अब तो ख़त्म हो गया। हालांकि 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रभावी होने के से अब यह संहिता समान रूप से सब पे लागू होगी। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहीं से। डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी। ये वही LM सिंघवी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के यात्रा से भारत लौटने के अवसर पर हम इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। जो पहला प्रवासी दिवस मनाया गया था वो देख लीजिए कब मनाया गया था, तो अटल जी के समय में नई दिल्ली में 9 से 11 जनवरी 2003 में पहली बार मनाया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री अटल जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आधार से संबंधित कुछ प्रावधान है। तो इसमें है कि दिसंबर 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक निर्णय में के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। UIDAI के अनुसार यह
एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ये थोड़े बहुत प्रश्न हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।